वीवर बढ़िया ज्ञान। एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितनी वो पराक्रमी थी उतनी ही समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कहीं जाने लोगों को अच्छे औहदे दे रखे। सबका काफी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वह सबसे ज्यादा सम्मान करते थे, बात है उनके राज्य के राजपुरोहित को कितना सम्मान देते थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित अपने आसन पर आकर बैठ न जाए। राजा अपने मन में उठ रही सभी प्रश्न को राजपुरोहित बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित पूछ, गुरुजी एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो पूछना चाहूँगा। आप हुक्म कीजिए। महाराज, राजपुरोहित ने कहा कि मैंने बताया कई दिनों तक यहाँ तब आप मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि निकाय का उत्तर मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल यह है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कहते राजा को सरल तरीके से समझाया जाए, यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। राजपुरोहित चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी भी इसी कश्मकश में थे और वह न अच्छे से सोते थे, न ही ठीक से खा पा रहे थे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी तो पत्नी ने राजपुरोहित उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने कार्य समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर बहती थी कि राज्य के खजाने के पास पहुँचे और खजाने से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे, ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देता। अगले दिन राजपुरोहित फिर देखा, गाने दे दो, मोती चुराना है। एक बार खजांची ने यहाँ तक देखा। अब उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था कोई धन नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर तथा दे देते। यह 2 राजा के खास राजपुरोहित थे और जितना खजांची राजपुरोहित को जानता था वह तो बड़े भले आदमी है। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। यह सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई। खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इतना दूर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया तब राजा ने न ही उनका स्वागत किया, न ही अपनी जगह पर खड़े हुए राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप घर जाने समय मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने हाँ कहा हाँ और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए यह सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राधा ने राजपुरोहित ने कहा, अगर आपको यह मोती लौटा नहीं थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा की माफी मांगते हुए कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। मैंने यह कब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्ट उत्तर आपको दे सकूं कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने यह देखा कि आज महाराज ने न ही मेरा स्वागत किया और न ही पहले की तरह मुझे जब कभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार इतने। यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो तब इटली व्यवहार सबसे बड़ा है। जान नहीं राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफी मांगी और एक बड़ा इनाम उन्हें दिया। दोस्तों, आज की शिक्षाप्रद कहानी मिलने वाली थी तो हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ने, अच्छे वीडियो देखने, आर्टिकल पढ़ लिया, जितना नॉलेज प्राप्त कर ली, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो तब व्यर्थ है।